अब हम एक सेकंड मेथड करेंगे रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ एंड रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट का, जिसका नाम है, जिसको हम बोलते हैं व्हेन एसेट्स एंड लायबिलिटी आर टू बी अपीयर इन द बुक्स एट द ओल्ड वैल्यू। किस वैल्यू पे? ओल्ड वैल्यू में। ठीक है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tutortips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। आज हम करने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर को आगे कंटिन्यू, जिसका हम टॉपिक एक ऑलरेडी कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ असेसमेंट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। इस टॉपिक को हम कर रहे हैं, ये थर्ड वीडियो बन रही है एक ही टॉपिक की, जिसके पहले दो वीडियो में हमने एक मेथड उसका कवर किया था विद इलस्ट्रेशन। आज हम उसका दूसरा मेथड कवर करने वाले हैं विद इलस्ट्रेशन, और इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं इस मेथड का मीनिंग, मीन्स उसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि क्या होता क्या है इस मेथड में, और जो इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, और कौन सा अकाउंट है उसका मीनिंग समझेंगे और उसका फॉर्मेट समझेंगे, और एंड में करेंगे एक इलस्ट्रेशन जिसके साथ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लग जाएगा ये मेथड भी। तो चलिए पहले मेथड को समझ लेते हैं क्या होता है जे व्हेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी अपीयर इन द बुक्स एट द ओल्ड वैल्यू। अब जो ओल्ड वैल्यू पर, जब ओल्ड वैल्यू मीन्स जो पार्टनरशिप में एक नया पार्टनर आने से पहले एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू थी, उस वैल्यू को ही मेंटेन रखना है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में ना तो एसेट्स की वैल्यू चेंज करनी है, ना ही लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज करनी है। चाहे एसेट इंक्रीज हुआ हो चाहे डिक्रीज हुआ हो, हमने बैलेंस शीट में नहीं दिखाना, बुक्स में उसको नहीं दिखाना, हमने जस्ट जो पहले था वो ही रखना है। उस मेथड को हम बोलते हैं एट द ओल्ड वैल्यू। ओके, सपोज हमारे पास फर्नीचर 1 लाख का था, अभी वो डेप्रीशिएट हुआ है थोड़ा सा, जब एट द पॉइंट जब हमारे पास एक नया पार्टनर ऐड हुआ है फर्म में, तब फर्नीचर की वैल्यू डेप्रीशिएट होगी, वो 1 लाख से 90,000 होगी। लेकिन हमने क्या किया, वो 1 लाख को 1 लाख ही रखना है बैलेंस शीट में। वो कैसे रखना है वो आगे देखेंगे, जनरल एंट्री के साथ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आपको समझ लग जाएगा। लेकिन जो पिछला मेथड था उसमें आप वो कम करके दिखाते थे न्यू बैलेंस शीट में, इसमें बैलेंस शीट में वो ही फिगर आएगी जो पुरानी थी। मींस 1 लाख का था तो 1 लाख ही फर्नीचर आएगा, 90,000 नहीं आएगा। ओके, जिस सारा कुछ करने के लिए हमें एक अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, इसके दो पार्ट बन जाते हैं। एक तो पार्ट पहले जैसा ही बनेगा जैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रीवियस मेथड में हमने किया है ना, सेम वैसे का वैसा रीवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा आपका, और प्रॉफिट और लॉस कुछ भी निकला वो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, उनको दे देना है, उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट कर देना है। ओके, अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट कर देंगे उनके कैपिटल को, अगर लॉस है तो कैपिटल को डेबिट कर देंगे। लेकिन उसके बाद हम सेकंड पार्ट प्रिपेयर करेंगे मेमोरेंडम ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट का। मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो हमने एसेट्स डेबिट किए थे उनको अब क्रेडिट करेंगे, जो क्रेडिट किए थे उनको हम अब डेबिट करेंगे। मीन्स सारे के सारे एसेट्स लायबिलिटीज़ के अकाउंट्स की रिवर्स्ड एंट्री डालेंगे, ताकि वो नेट शेल जो है वहाँ पर ही आ सके। जो वैल्यू हमने पॉजिटिव किया था पहले, उसको नेगेटिव करके 0 करना है अब। ओके, सिंपल सी बात है। सपोज जैसे मैंने पीछे आपको बताया कि हमने डिक्रीज़ आया हमारे फर्नीचर में डेप्रिसिएशन लगने के बाद, 10,000 का डिक्रीज़ है, तो डिक्रीज़ इन एसेट हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, रीवैल्यूएशन को डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या बन जाती है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, मीन्स फर्नीचर अकाउंट आ गया जहाँ पर। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट में इसकी पोस्टिंग क्या हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड पोस्टिंग हो जाएगी टू फर्नीचर अकाउंट। कितना का, 10,000 का। अब वो 10,000 वहाँ पर हमने डेबिट साइड लिखा है रीवैल्यूएशन अकाउंट की। जब हम मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे उसमें भी इसको पहले डेबिट साइड लिख दिया, उसके बाद अब इसको उठा के हम क्रेडिट साइड लिख देंगे, क्योंकि रिवर्स्ड एंट्री डालनी है। जितने भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हमने डेबिट क्रेडिट किए हैं वो सारे रिवर्स एंट्री उसकी डालेंगे, ताकि हमारा जो एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई थी उसको हम दोबारा से डिक्रीज कर सकें। ओके,
अब अगर सपोज जी हमारे पास एक ही आइटम थी एस अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो हमारे पास क्या निकला था, लॉस आया था। हमने जो लॉस पहले पार्ट में जो भी लॉस आया उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग द ओल्ड पार्टनर, जितने भी हमारे ओल्ड पार्टनर सपोज दो ही हैं ए एंड बी, इक्वल रेशो में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 5000 5000। ओके, वो 5000 उनको डेबिट हो जाएगा। उसके बाद मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारे पास प्रॉफिट आ गया कितने का, 10,000 का। वो 10,000 का प्रॉफिट किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा, तीनों को डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो भी नया पार्टनर भी आया उसको भी होगा, मींस इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही डिस्ट्रीब्यूट होगा टू ऑल न्यू पार्टनर। जितने भी नए पार्टनर है वो उन सबको देना है। ओके, मीन्स अब 10,000 है, सपोज जो अपना आ रहा है नया पार्टनर सी लगा लो, सी आ रहा है वो 1-2 ले रहा है शेयर, मीन्स 0.5% उसके पास चले गया और हाफ रह गया ए एंड बी के पास। तो शेयर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जी, 10,000 5,000 तो सी ले जाएगा, 2500 आ जाएगा ए और बी के पास, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, पहले वो हो गए डेबिट, अब उनकी कैपिटल हो जाएगी क्रेडिट, नेट शेल उनकी कैपिटल में ही दिख जाएगा। ओके, पहले एसेट्स को हमने क्रेडिट किया, अब हमने डेबिट कर दिया, तो नेट इफेक्ट तो जीरो आया। ओके, चलिए हम इसकी सारी जर्नल एंट्री कर लेते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होना है वो सारा समझ लेते हैं। सबसे पहली एंट्री जो बनेगी वो बन जाएगी फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, क्योंकि एक ही चीज़ है, दोनों में दोनों ही डेबिट होने होते हैं, इसलिए एक एंट्री भी आप डाल सकते हो। एसेट्स अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, जितने भी एसेट्स होंगे 1 2 3 4 जितने भी होंगे वो सारे डल जाएंगे, वैसे ही सारी लाइबिलिटी डल जाएंगे, टू मेमोरेंडम ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा। ओके, एंट्री समझ लगी ना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है, कंबाइंड एंट्री डाली है, आप एक एक करके भी डाल सकते हो। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, और डिक्रीज इन लाइबिलिटी का डाल दो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, ऐसे ही हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन भी कंबाइन करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, तो मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट टू लाइबिलिटीज अकाउंट, ये दोनों ही क्रेडिट होने थे, इसलिए इन दोनों को कंबाइन करके डाल दिया। अलग अलग से डालनी है, अलग अलग से भी डाल सकते हो। मीन्स कैसे, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, फिर दूसरी एंट्री मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। ओके, अब जो प्रॉफिट और लॉस आएगा उसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे हम अमंग द ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड शेयरिंग रेशो। अगर क्रेडिट साइड एक्सीड करती है डेबिट साइड से, मींस प्रॉफिट आ रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो क्या जनरेटेड आएंगे हम डालेंगे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो भी आएगा प्रॉफिट और लॉस वो ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अगर लॉस आ रहा है, मींस डेबिट साइड इंक्रीज कर रही है क्रेडिट साइड से, तो लॉस आ रहा है तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, तो जो एंट्री बन जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। डिस्ट्रीब्यूशन होगी ओल्ड रेशो में ही, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। ओके, ये तो आपका पहला पार्ट हो गया, जो आप बनाओगे मेमोरेंडम ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट का पहला पार्ट। ये तो वो है जिसमें आपका मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट एकदम डिट्टो बन गया रीवैल्यूएशन अकाउंट के साथ। जैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट है वैसा ही मेमोरेंडम बन गया, इसका प्रॉफिट लॉस निकला, आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जहाँ तक अगर आप करके छोड़ा है तो आपका ये बनेगा ओनली रीवैल्यूएशन अकाउंट। लेकिन आपको अगर बोला है मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, तो इससे आगे भी आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन में आपको सीधा भी लिखा हो सकता है कि मेमोरेंडम ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करो, या फिर आपको ये भी लिखा आ सकता है कि पार्टनर डिसाइड टू रिटेन द सेम वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इन द न्यू बैलेंस शीट। मींस ऐसे भी आपको वो लेकर दे सकते हैं। ओके, अगर आपको समझ लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर इस वीडियो के थ्रू, तो सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही मत, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नया लेक्चर जो आएगा उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। अब सेकंड पार्ट प्रिपेयर कर लेते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, जो भी सारी ट्रांजैक्शन हमने डाली हैं वो सारी की सारी रिवर्स डल जाएगी, जितनी भी है सारी जनरल एंट्री हम रिवर्स कर देंगे। ओके, पहली एंट्री हमने डाली थी एसेट्स अकाउंट डेबिट लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसको रिवर्स करना है तो क्या करेंगे,
जो डेबिट किया है उसको क्रेडिट कर दो, जो क्रेडिट किया है उसको डेबिट कर दो। तो जनरल एंट्री हमारी क्या बन जाएगी, मेमोरेंडम ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट टू लायबिलिटीज अकाउंट। सेम वे नेक्स्ट जनरल एंट्री हम रिवर्स करेंगे, देखिए ऐसे, तो हमारी जनरल एंट्री बन जाएगी एसेट्स अकाउंट डेबिट लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, और लास्ट में अगर हमारा इसमें प्रॉफिट निकला तो लॉस बन जाएगा, अगर लॉस निकला तो प्रॉफिट बन जाएगा। ठीक है, ओपोजिट हो जाएंगे ना दोनों। तो वो क्या करेंगे, ये एंट्री नहीं पड़ेगी जो आपने उसकी डाली है, वो डाली थी ओल्ड पार्टनर्स के बीच, इसमें हम डालेंगे ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स भी। इन केस आपका सेकंड पार्ट में प्रॉफिट निकलता है तो जनरल एंट्री सेम ही आएगी, वो जस्ट उसमें हमने ओल्ड पार्टनर किया था तो इसमें ऑल पार्टनर करेंगे। कैसे आएगी वो, मेमोरेंडम ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग द ऑल पार्टनर वो होगा इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब इसी एंट्री को हम ऑपोजिट कर देंगे इन केस जब क्या होगा, डेबिट साइड एक्सीड कर देगी क्रेडिट साइड से, वो बन जाएगी हमारे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, अगर आपको समझ लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर इस वीडियो के थ्रू तो सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही मत, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नया लेक्चर जो आएगा उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। ये इसके बाद हम मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट को बना के भी देख लेते हैं। सिंपली वैसा ही बन जाएगा जैसे हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, बस इसको दो पार्ट में बनाएंगे, वो एक पार्ट में बना था। तो पहली एंट्री जो पोस्ट कर देते हैं उसमें लिखिए मेमोरेंडम ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, और दो कॉलम बन जाएंगे पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। पहली एंट्री में एसेट्स एंड लायबिलिटी को हमने डेबिट किया था, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या किया था हमने, क्रेडिट। तो मेमोरेंडम ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड को ऑपरेट करते हैं। लिखिए बाय एसेट्स अकाउंट, इंडिविजुअली लिखोगा, जितने भी होंगे एसेट्स वो एक एक करके लिख देंगे, और बाय लायबिलिटीज अकाउंट भी एक एक करके ही लिखेंगे, अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, सेम वे सेकेंड एंट्री पोस्ट कर देंगे हम, उसमें मेमोरेंडम ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने डेबिट किया था, तो फिर इसकी डेबिट साइड ऑपरेट कर लेते हैं। लिख दीजिए टू एसेट्स अकाउंट टू लायबिलिटीज अकाउंट, वो इंडिविजुअली ही लिखोगी सारी। ओके, अगर हमारा प्रॉफिट निकलता है मींस क्रेडिट साइड हायर है डेबिट साइड से, तो ये बन जाएगी, मैं एक प्रॉफिट की एग्जांपल लेके करा देता हूं क्योंकि दोनों कराएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपका। तो प्रॉफिट मान लेते हैं, तो हमारा प्रॉफिट निकल के इधर आ गया, तो लिख दीजिए टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख दो, या फिर लिख दो प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स। ओके, ऐसा नहीं करना है कि इसको कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आना है, जो भी निकल गया उसको वहां से छोड़ देना है, उसके बाद आगे करना है। अब इन सब को हम ऑपोजिट लिख देंगे, सेम ही चीज़ सारी ऑपोजिट कर देनी है। जो एसेट्स हमने डेबिट साइड डाले थे उनको क्रेडिट साइड डाल देंगे, जो क्रेडिट साइड डाले थे वो डेबिट साइड डाल देंगे। इसका भी नेट इफेक्ट निकाल लेंगे, जो हमारा निकल के आएगा उसको हम ट्रांसफर कर देंगे ऑल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ये हमारा निकल के आएगा डेबिट साइड बैलेंस, क्योंकि हमने ऑपोजिट किया है सारा। ठीक है, तो डेबिट साइड इसका बैलेंस निकला तो हम लिख देंगे बाय ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जहाँ पे लिख दो प्रॉफिट या फिर लॉस या बैलेंस, कुछ भी वर्ड लिख सकते हो, लिख दीजिए बैलेंस ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण अब जो बाकी का इस टॉपिक का जो पोर्शन है वो नेक्स्ट पार्ट उसका सेकंड बना देंगे, तो स्टे ट्यून्ड। अगर कोई डाउट है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए, या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।